26 जनवरी 1950। ये तारीख हमारे देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो दिन था जब एक नए युग की शुरुआत हुई। इस दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया। हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। हमने लोकतंत्र, संप्रभुता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाया। ये दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये उन बलिदानों की याद दिलाता है जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे। ये उनके अटूट साहस और एक स्वतंत्र भारत के लिए उनके सपने को श्रद्धांजलि है। ये दिन हमारे लिए अपने संविधान में निहित मूल्यों पर विचार करने का है। हर साल 26 जनवरी को जैसे ही सूरज उगता है, नई दिल्ली की फिजा में एक अलग ही उत्साह होता है। हर गली, हर चौराहा रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से जगमगाने लगता है। लोग अपने घरों और दुकानों को तिरंगे झंडे से सजाते हैं और हर तरफ देशभक्ति के गीत गूंजते हैं। गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह शुरू होता है। इस दिन का इंतजार हर भारतीय को साल भर रहता है। यह दिन हमें हमारे संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाता है और हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राजधानी का दिल, राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, एक शानदार मंच में बदल जाता है। यहां पर हर साल भव्य परेड का आयोजन होता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग हिस्सा लेते हैं। यहीं पर भारत अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है। टैंकों की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की झलक और सैनिकों की कदम ताल सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां भी इस परेड का हिस्सा होती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। इस दिन का मुख्य आकर्षण होता है शानदार परेड। बैंड की धुन, सैनिकों की कदम ताल और झांकियों की रंगीनता सब मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। यह परेड न केवल हमारे सैन्य बल की ताकत को दर्शाती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकता को भी प्रदर्शित करती है। इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है, जो भारत सरकार का केंद्र है। यहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड का निरीक्षण करते हैं। यह स्थल हमारे देश की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। फिर यह परेड कर्तव्य पथ से आगे बढ़ती है और ऐतिहासिक लाल किले पर खत्म होती है। लाल किला, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है, यहां परेड का समापन होता है और देशभक्ति के गीतों के साथ यह दिन समाप्त होता है। गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। यह एक जीवंत झांकी है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दल इसमें भाग लेते हैं। वो अपने साथ अपनी अनूठी परंपराएं, नृत्य और संगीत लेकर आते हैं। राज्यों की झांकियां देखने लायक होती हैं। हर झांकी एक खास विषय या कहानी को दर्शाती है। ये उन विविध संस्कृतियों की एक झलक पेश करती है जो भारत को इतना अनोखा बनाती है। कलाकारों का जोश, रंग बिरंगी पोशाकें और लयबद्ध संगीत उत्सव और एकता का माहौल बनाते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और वीरता का भी प्रमाण है। सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान अपने अनुशासन और तालमेल का बेजोड़ प्रदर्शन करते हैं। चमकदार हथियार और आधुनिक सैन्य उपकरण भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का प्रमाण है। परेड में सीमा सुरक्षा बल द्वारा मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज करतब भी दिखाए जाते हैं। कौशल और साहस का यह प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हमारे बहादुर सैनिकों को एक साथ कदम ताल करते देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आसमान में आजादी की गूंज। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ती है, सबकी निगाहें आसमान की ओर उठ जाती है। भारतीय वायुसेना एक शानदार फ्लाईपास्ट का प्रदर्शन करती है। लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते हैं और अपने पीछे तिरंगे के रंगों का धुआं छोड़ते हैं। हेलीकॉप्टर इकट्ठा भीड़ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हैं। इंजनों की गर्जना, सटीक फॉर्मेशन और फ्लाईपास्ट का अद्भुत नजारा विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता है। यह हमारे वायु योद्धाओं के साहस और कौशल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। 2025 स्वर्णिम भारत की एक झलक। इस साल 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का एक विशेष महत्व है। हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम एक राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा को दर्शाती है। यह हमारी समृद्ध विरासत, हमारी उल्लेखनीय प्रगति और भविष्य के लिए हमारी आकांक्षाओं को दर्शाती है। यह हर नागरिक के लिए एक मजबूत, अधिक समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान है।
अपने राष्ट्र के ताने बाने बुने। हमारे गणतंत्र की ताकत उसके लोगों में निहित है। ये हमारी अनेकता में एकता में निहित है। ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में निहित है। जब हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आइए हम इन मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करें जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले। आइए हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जो गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से मुक्त हो। आपकी आवाज, आपका गणतंत्र। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी से देश भर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह करता हूं। यह दिन हमारे लिए केवल एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह हमारे गणतंत्र की भावना को मनाने का एक अवसर है। यह वह दिन है जब हम अपने संविधान को अपनाने और अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। इस महान राष्ट्र का नागरिक होने का क्या अर्थ है, इस पर अपने विचार साझा करें। यह समय है जब हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपके विचार और सुझाव हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें कि हम अपने लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश के युवाओं के पास इस देश को एक नई दिशा देने की शक्ति है। आइए हम मिलकर काम करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम अपने देश को और भी महान बना सकते हैं। यह समय है जब हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाएं। आइए हम इस अवसर का उपयोग अपने संविधान में अपने विश्वास और एक मजबूत और अधिक जीवंत भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमारे संविधान ने हमें एकजुट किया है। आइए हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने देश के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एक उज्जवल सुबह की ओर जैसे ही एक और गणतंत्र दिवस पर सूरज डूबता है, आइए हम इस दिन की भावना को अपने दिल में संजो कर रखें। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करें। हम एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जिस पर उन्हें गर्व हो। हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करें जो समृद्ध, समावेशी और न्यायपूर्ण हो। हम भारत को दुनिया के लिए आशा और प्रगति का प्रतीक बनाएं। जय हिंद।